एक मां और उसके 13 साल के बेटे की चाकू मारकर निर्ममता से उनके घर के अंदर ही हत्या कर दी गई है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठता है कि कैसे जो क्राइम ऑफ सीन को यहां पर टेम्पर करने दिया जा रहा है और जब मीडिया इन चीजों को दिखा रही है तो उनको फिलहाल रोका जा रहा है। सुबह का सूरज उगता नहीं कि दिल्ली में हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में 7 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और देश की सबसे स्मार्ट पुलिस आरोपियों को पकड़ तक नहीं पाई है। ताजा मामला दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके का है, जहां गली नंबर 10 में एक मां और उसके 13 साल के बेटे की चाकू मारकर निर्ममता से उनके घर के अंदर ही हत्या कर दी गई है। ये गोविंदपुरी की गली नंबर 10 का वही इलाका है, वही घर है जहां पर शारदा अपने बच्चे के साथ रहती थी। 13 साल का बेटा कुशाल 7वीं क्लास में पढ़ता था। देर रात जब शारदा का पति 12:30 बजे वापस आया तो घर का दरवाजा बाहर से बंद था। जब दरवाजे को खोला गया तो किचन में उसकी पत्नी शारदा और बेटे कुशाल की लाश पड़ी थी। शारदा की उम्र तकरीबन 42 साल है, जबकि शारदा का पति जो सब्जी का काम करता था। जैसे ही 12:30 बजे उन्होंने देखा, फौरन ही पुलिस को इत्तला दी गई। हालांकि परिवार वालों का आरोप है कि पीसीआर कॉल नहीं मिल रही थी। आसपास घूमते पुलिस वालों को कहा गया, पुलिस वाले मौके पर नहीं पहुंचे। उसके बाद जब थाने गए तो पुलिस वाले थाने से भी इनको वापस भेज रहे थे, जिसके बाद लगभग 1:30 बजे के आसपास पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। उसने अपनी तफ्तीश शुरू की है। आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। शुरुआती जांच में जो घर का सामान था वो गायब है। तमाम जो कीमती सामान था, जेवर वो गायब है। लगभग 5 लाख रुपया कैश भी गायब बताया जा रहा है। यानी पुलिस को शक है शुरुआती जांच में कि लूटपाट के इरादे से इस डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। आपके सामने जो रिश्तेदार हैं, जो महिलाएं हैं, जार जार रो रही हैं, आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उनके बीच की उनके रिश्तेदार, उनकी पड़ोसी शारदा को इस बेरहमी से, इतनी निर्दयता से उनके बेटे और उनकी हत्या की जा सकती है। तो फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और आप देखेंगे कि तकरीबन 150 से ज्यादा लोग यहां मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ मीडिया के लिए ये क्रॉस करके रोका जा रहा है। इनका कहना है कि एविडेंस टेम्पर हो जाएंगे, जबकि जो मौका वारदात है उसको सील तक नहीं किया गया है और वहां पर 150 लोग पहुंच गए हैं जो लोग टहल रहे हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठता है कि कैसे जो क्राइम ऑफ सीन को यहां पर टेम्पर करने दिया जा रहा है और जब मीडिया इन चीजों को दिखा रही है तो उनको फिलहाल रोका जा रहा है। फिलहाल जो कातिल था वो कौन था, कितने लोग थे, कत्ल का मकसद क्या है, ये तमाम चीज अभी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, जबकि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तो ये 7वां मर्डर है दिल्ली में पिछले 24 घंटे में, जब अपराधी सरेआम खाकी को अपने जुर्म के पहियों तले रौंदते जा रहे हैं और खाकी उन्हें पकड़ने में पूरी तरीके से नाकामयाब हो रही है। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।